साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार क्या खतरे में है और इस खतरे को राहुल गांधी भांप गए हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी नरेंद्र मोदी की और इन्फॉर्मेशन राहुल गांधी को दे रही है और इसमें छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट नहीं हैं बल्कि तमाम विभागों के सचिव से लेकर के चुनाव आयोग के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगर राहुल गांधी को खबरों से अपडेट कर रहे हैं तो क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी के वफादार नरेंद्र मोदी को धोखा दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी की ब्यूरोक्रेसी ने अपना नया बॉस राहुल गांधी को चुनना सही समझ लिया है। क्या ब्यूरोक्रेसी को पता चल गया है कि वाकई मोदी सरकार एक साल में जाने वाली है और जो नए बॉस बन करके आएंगे राहुल गांधी उनके प्रति वफादारी या यूं कहें कि उनके प्रति चाटुकारिता करके राहुल गांधी के समय में बड़े पदों पर कब्जा करने की होड़ सी लग गई है। और नरेंद्र मोदी को जानकारी होने के बावजूद भी वह न तो ज्ञानेश कुमार को टाइट कर पा रहे हैं और न ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम हुए तमाम अफसरों की खबर ले पा रहे हैं। साथियों, वाकई नरेंद्र मोदी पर न सिर्फ राष्ट्रीय दबाव बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत तेजी से पड़ रहा है। आज वेनेजुएला के प्रमुख आए हुए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री आए हुए हैं और बिना बुलाए आए हैं। भारत ने उन्हें ट्रेड डील करने के लिए व्यापारिक समझौते के लिए निमंत्रण नहीं दिया बल्कि वह अपनी मर्जी से भी नहीं आए हैं। वेनेजुएला के प्रमुख उन्हें अमेरिका ने भेजा है। भारत की संप्रभुता पर इतना बड़ा डाका ट्रंप ने डाला है और अभी तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी को झुकाता रहा है, अब उसने हद पार कर दी है कि अपने निकटतम देशों को भारत से ट्रेड डील करने के लिए भारत को मजबूर कर रहा है और भारत से बगैर पूछे भेज रहा है। तो वेनेजुएला से ट्रेड डील में क्या हो रही है कि उसके पास तेल और गैस का अकूत भंडार है और उस भंडार को भारत खुद उपयोग करे और उसे दूसरे देशों में बेचे। यानी वेनेजुएला जो काम नहीं कर पा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग उस काम के करें। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत को वह एक नौकर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है और भारत की इतनी जर्जर स्थिति हो गई है कि अब वह कमाई करने के लिए कोई बड़े देश उसे आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। भारत में जिन विदेशी उद्योगपतियों ने निवेश किया था सब अपने पैसे निकाल रहे हैं, रफ्तार में निकाल रहे हैं। और जिस दिन पूरे विदेशी अपने निवेश को निकाल लेंगे, भारतीय इकोनॉमी में कितना बचेगा इसकी आहट आने लगी है। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक इकोनॉमी ढह करके गिरने वाली है, आर्थिक सुनामी आने वाली है। आंधी और तूफान नहीं, सुनामी के सामने तो आंधी तूफान बहुत छोटे होते हैं, बौने होते हैं, लेकिन सुनामी जब आती है तो वह आंधी तूफान से 50 गुना ज़्यादा घातक मार करती है। और राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी के ही ब्यूरोक्रेसी, नरेंद्र मोदी के ही सूत्रों के जरिए
नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे हैं और उनके सरकार के अंदर तक राहुल गांधी पैठ बना लिए हैं। और इस काम में अगर ब्यूरोक्रेसी खुद चल करके राहुल गांधी के पास आ रही है और सूचनाएं भेज रही है, लीक कर रही है, और उसे अब नरेंद्र मोदी इतना अक्षम हो गए हैं, उनका प्रभाव इतना घट गया है कि वह रोक नहीं पा रहे हैं और न रोक पाएंगे। तो राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पर सवाल उठाया है, ज्वलंत मुद्दों पर, उसमें इकोनॉमी पहले नंबर पर है। और जब इकोनॉमी ही ढह जाएगी, तबाह हो जाएगी, तो इस देश में कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा है कि न सिर्फ आर्थिक इमरजेंसी लग सकती है, बल्कि 1975 जैसी इमरजेंसी के लिए भी देश को तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस तरह से नकारात्मकता को दबाया गया और सकारात्मकता पर ध्यान नहीं दिया गया या उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, यह नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोर नब्ज है। और इस नब्ज को अगर राहुल गांधी पकड़ करके दबा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की चीख भी नहीं निकल पा रही है, तो समझ लीजिए कि आज देश आर्थिक मामलों में कहां पर खड़ा है। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो कि विपक्ष के नेता के रूप में जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम समझते हैं कि वैसी जिम्मेदारी आज तक नेता प्रतिपक्ष किसी ने नहीं निभाया होगा। लंबे समय तक तो नेता प्रतिपक्ष रखा ही नहीं गया, क्योंकि कांग्रेस के पास उतनी सीटें ही नहीं थी, 10% भी नहीं थी। और जब 2024 में 10% से अधिक बढ़े और यलोपी की नियुक्ति की गई, तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी के अंदरूनी समस्याओं से देश को परिचित कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि देश डूब रहा है, डूबने वाला है, सरकार जाने वाली है, आर्थिक दबाव वैश्विक दबाव में तब्दील हो गया है। और वैश्विक दबाव किसी और का नहीं, बड़े हद तक ट्रंप का है, अमेरिका का है, और उसके बाद चीन और दूसरे देशों का दबाव बना हुआ है। चीन में प्रजातंत्र नहीं है, चीन में साम्यवाद है या कहें कम्युनिस्टों का राज है, और वहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं। और कितना मारकाट पहले के सालों में मार्क्सवाद को स्थापित करने के लिए किया गया है, वह किसी से छिपा नहीं है। भारत में प्रजातंत्र है, अमेरिका में प्रजातंत्र है, दुनिया के अधिकांश देशों में प्रजातंत्र है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को आज जिस शासक के अधीन है, उसी शासक के अधीन हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता बदलती है, और सत्ता बदलती है तो राष्ट्राध्यक्ष भी बदलता है। इसलिए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में कोई बड़ा कीर्तिमान तो नहीं स्थापित किया, लेकिन इस देश को नकारात्मकता की ओर ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और उस नकारात्मकता की कड़ी को अगर राहुल गांधी पहचान चुके हैं और वह देश को आगाह कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार 1 साल के अंदर जाने वाली है, उनका यह भी कहना है कि 1-2 महीने ज़्यादा भी हो सकता है और 1-2 महीने कम भी हो सकता है, लेकिन सरकार धराशायी जरूर होगी। राहुल गांधी यह नहीं बताते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह तो खुद ही सोचने का विषय है कि जनता जिसे चाहेगी उसे बनाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश में सबसे शक्तिशाली नेता हैं। अभी भी 24-25 करोड़ वोट उनके पास हैं
और वहीं कांग्रेस के पास भी 15 करोड़ के आसपास वोट हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी 24-25 करोड़ से 20 पर आ जाएंगे और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ करके 20 तक आ जाएगी, 20 करोड़ तक, उस समय सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगा। और राहुल गांधी ने जो आंकड़े पेश किए हैं और जो बयान दिया है, खास करके आज उन्होंने जो आदिवासियों के बीच या उत्तराखंड के लोगों के बीच उद्गार व्यक्त किया है, हम समझते हैं इसे देश को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, खास करके मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि जो तबाही आने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग की ही कमर टूटने वाली है। और वही मध्यम वर्ग जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, अगर उसी की कमर टूट जाएगी तो हमें लगता है कि 1991 में जो आर्थिक तबाही आई थी और उसे जिस ढंग से मैनेज किया था उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने जितनी समझदारी से आर्थिक उदारीकरण करके दुनिया भर के देशों को आहूत किया था अपने देश में, और उसके बाद अर्थव्यवस्था ने जो कीर्तिमान स्थापित किए, आज उसी 1991 की जगह पर फिर से देश खड़ा हो गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंदर वह काबिलियत नहीं है जो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की काबिलियत थी। ऐसे में भुगतना तो देश को ही पड़ेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी देश को आगाह कर रहे हैं और उनके पास वह अनुभव, वह जज्बा उनके पास नहीं तो उनकी पार्टी के पास पी चिदम्बरम जैसे नेता, आर्थिक मामलों के जानकार और दूसरे बड़े नेता, कद्दावर नेता जो कि आर्थिक मामलों में, वित्तीय मामलों में देश को सही दिशा दे सकते हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी अच्छे से टैकल कर लेंगे। जिन खामियों के कारण देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है, उन खामियों को अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग टैकल कर लेंगे और उन खामियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे, तो हम समझते हैं कि इकोनॉमी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो असाध्य बीमारी है और उसका कोई इलाज न हो। अगर राहुल गांधी के पास इलाज है तो नरेंद्र मोदी को स्वतः अपनी कुर्सी खाली करके राहुल गांधी को देश हित में प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ से अब अर्थव्यवस्था भी निकल चुकी है, फॉरेन पॉलिसी भी निकल चुकी है और इस देश के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे उन्होंने बेच दिया है वहाँ से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और कारपोरेट की जो एक लकीर खींच दी है, उस लकीर से या उस कारपोरेट से देश को तो फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन कारपोरेट अंधाधुंध लूट मचा रहा है भारत के संसाधनों का, और उस लूट को अगर अपने देश में न लगा करके दुनिया के देशों में भारत का कारपोरेट लगा रहा है, तो यह एक बहुत गंभीर मसला है। इस पर भी राहुल गांधी को इसका भी रहस्योद्घाटन करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को जब पता है कि 1 साल के अंदर उनकी सरकार नहीं रह जाएगी, तो देश हित में उन्हें सरकार से हट जाना चाहिए और राहुल गांधी को अवसर देना चाहिए और कांग्रेस के कुशल नेतृत्व को, जिसमें अनुभवी लोग हैं, जिसमें डूबते हुए देश को उबारने की क्षमता है, उन्हें सौंप देना चाहिए। राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक दुश्मनी, कड़वाहट को भूल करके अगर देश के पक्ष में नरेंद्र मोदी थोड़ा भी सोचते हैं तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। और राहुल गांधी के पास अगर सूचनाएं लीक हो रही हैं और
ज्ञानेश कुमार जैसे लोग जो कि एक समय उनके धुर दुश्मन थे, जब राहुल गांधी ने एटम बम, हाइड्रोजन बम फोड़ा था तो उनके निशाने पर ज्ञानेश कुमार ही थे और कोई नहीं। और उस समय ज्ञानेश कुमार ने जो सफाई दिया था और नरेंद्र मोदी का साथ देने का उनका हौसला, जो पिछले चुनाव तक दिल्ली और बिहार, बंगाल चुनाव तक नरेंद्र मोदी का साथ देते रहे हैं और अब वह नरेंद्र मोदी के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो समझ लीजिए कि अब नरेंद्र मोदी की सत्ता वाकई लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। और अगर ब्यूरोक्रेसी और नरेंद्र मोदी के वफादार हाथ खड़े कर दिए हैं और राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ ताक रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो देश का उद्धार करेगी, अर्थव्यवस्था से निजात दिलाएगी और फॉरेन पॉलिसी के मामले में अपने ढंग से टेकल करके भारत को विश्व गुरु नहीं तो विश्व में एक सम्माननीय स्थिति में खड़ा कर देगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।